हाय मेरे कॉस्टिंग के परिंदों। तो मैं स्टडी मटेरियल सीरीज के अंदर मटेरियल चैप्टर के अंदर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मटेरियल कंट्रोल। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है परचेजिंग ऑफ मटेरियल, मतलब कि कहाँ से खरीदा जाए, कितना खरीदा जाए, किस रूट से लाया जाए। देन रिसीविंग ऑफ मटेरियल, ओके, कहाँ रिसीव किया जाए। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल कि जो आया है उसमें तो कोई डैमेज तो नहीं है, कोई स्पॉइलेज तो नहीं है, कहीं लॉस तो नहीं है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ मटेरियल, क्या है स्टोरेज ऑफ मटेरियल कि कहाँ स्टोर किया जाए। उसके बाद इशू ऑफ मटेरियल यानी कि प्लांट में कैसे भेजा जाए। मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड यानी परपेचुअल रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, हर जगह पे पेपर पे रिकॉर्ड नहीं है। देन स्टॉक ऑडिट कि हमारे पास स्टॉक ऑडिट में क्या है, चीज़ें कैसी हैं एंड समथिंग कैसे चल रहा है। देखिएगा ये जो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, बोला सर आपको दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपको दिख तो रहा है, देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 ये है मटेरियल कंट्रोल का एलिमेंट्स। और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 3 एलिमेंट यहाँ बहुत क्लियरली बोल रहा है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, मटेरियल यूसेज कंट्रोल। यानी कि 3 तरह के मटेरियल कंट्रोल यानी 3 एलिमेंट हैं, प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, यूसेज कंट्रोल एंड व्हाट मटेरियल कंट्रोल, सॉरी प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल एंड यूसेज कंट्रोल। दैट इज अ वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड पीएससी। पीएससी मतलब कि प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड व्हाट यूसेज, पीएसयू। इसको हम अगर क्वेश्चन आता है कि मटेरियल कंट्रोल में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे 3। आप क्या कहोगे 3, कौन कौन से? द मेमोरी कोड आप बना लीजिए, अभी तुरंत आपके सामने बताया, पीएसयू यानी कि प्रोक्योरमेंट, देन स्टोरेज, देन यूसेज। अब देखिए इस तीनों में स्टेप्स क्या होगा, यानी मटेरियल कंट्रोल के स्टेप्स क्या होगा, आप इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सा सवाल है। मान लिया जाए कि रोटी बना के आप बेचते हैं, रोटी बना के आप बेचते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? रोटी। प्रोडक्ट क्या हो गया? रोटी। इमेजिन कर लीजिए, आप इमेजिन कर, रोटी तो खाते हैं ना, हाँ इमेजिन कर लीजिए। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना। प्रोडक्ट रोटी है, अब उसके लिए सबसे पहले देना है कि आटा खरीदना है। अब आटा कहाँ से खरीदें, आटा कहाँ से खरीदें, किस क्वांटिटी में खरीदें, किस सप्लायर से खरीदते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं परचेजिंग ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं? परचेजिंग ऑफ मटेरियल। चलो आपने ये डिसाइड किया कि आप चांदनी चौक से खरीदेंगे। अब 2 ऑप्शन है, आप अगर दिल्ली के मॉडल टाउन में रहते हैं तो आपका ऑप्शन है कि मॉडल टाउन के पास कोई बाजार है। कौन सा बाजार हो सकता है मॉडल टाउन के अंदर? चलो मॉडल टाउन के अंदर किराने की दुकान है, आप सोचते हो वहां से लें। दूसरा ऑप्शन है कि दिल्ली के सदर से लें। तो यह निर्णय लेना प्रोक्योरमेंट है, परचेजिंग ऑफ मटेरियल का डिसीजन है कि कहां से माल लिया जाए, कहां से रॉ मटेरियल लिया जाए, किस क्वांटिटी में लिया जाए, कैसे उसको लाया जाए, यानी कि फैक्ट्री के गेट तक, वो हो जाएगा, दैट इज परचेजिंग ऑफ मटेरियल। उसके बाद है रिसीविंग ऑफ मटेरियल। अब ये माना जाए कि सदर से आपने लिया, और सदर बाजार मतलब सदर बाजार ना, अब चांदनी चौक, आप चांदनी चौक से और हाथी से लाया जाए, हाथी एक टेम्पो का नाम होता है, या टेम्पो से लाया जाए या ट्रक से लाया जाए, वो भी परचेज, दैट इज परचेज ऑफ मटेरियल का पार्ट है। इसको देखना। अब क्या हुआ, अब रिसीविंग, उसको कहाँ पे रिसीव किया जाए? ओके, तो ऑफकोर्स स्टोर डिपार्टमेंट रिसीव करेंगे। अब रिसीव करते समय आपको ये ध्यान रखना है इंस्पेक्शन कि घटिया माल तो नहीं आ गया, कहीं क्वालिटी घटिया वाला तो नहीं आ गया, ये आप चेक करोगे। तो आपने रिसीविंग कर लिया एंड इंस्पेक्शन कर लिया। अब उसके बाद स्टोरेज, यानी कि चौथा स्टेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्टोरेज
स्टोरेज करनी है आप लोगों को कि इसको स्टोर कैसे किया जाए। अब ध्यान से देखना पड़ेगा स्टोरेज में, अगर बल्कि है यानी कि भारी है, आटा की बोरी रखनी है तो आप ऐसे रखोगे कि जहां पे पांव पड़ते चले ना गिरे। अगर छोटा सा क्वांटिटी खुला हुआ है, अगर पांव पड़ते आने गया तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो स्टोरिंग एक बहुत बड़ा, स्टोर मैनेजमेंट में अलग से एमबीए होता है। सोच के देखो ये क्या चीज़ है। स्टोरिंग इज अ वेरी वेरी देन इशू ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कौन सा रॉ मटेरियल आप पहले भेजोगे। अब जैसे पेरिसेबल हो यानी कि रॉ मटेरियल खराब होने वाला हो तो क्या करोगे, जो पहले आया वो पहले जाएगा, राइट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन अगर मान लिया जाए कि खराब होने वाला नहीं है तो जो सामने आया उसको प्लांट में भेज दो, रोटी बनाने के लिए भेज दो। लेकिन अगर खराब होने वाला चीज़ है तो आप क्या करोगे, जिसकी प्रोक्योरमेंट पहले हुई है, मैं आपको बताऊंगा मेथड ऑफ इशू, मैं आपको बताऊंगा मेथड ऑफ इशूइंग ऑफ मटेरियल, यानी फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, हीफो क्या होता है, नीफो क्या होता है, वेटेड क्या होता है। ये सारे मेथड्स हैं जिस मेथड के थ्रू स्टोर से प्लांट में इशू होगा रॉ मटेरियल, स्टोर से प्लांट में इशू होगा रॉ मटेरियल। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड, यानी कि जब स्टोर में आया है तो स्टोर रजिस्टर में हुआ रिकॉर्ड या नहीं, जब वो स्टोर से प्लांट में जाता है तो इशू सेक्शन में हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें रखनी है। एंड लास्ट में स्टॉक ऑडिट कि कौन सा क्वांटिटी कितना है और इसका लेबल क्या है, हम बात करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मटेरियल कंट्रोल में वो 7 पॉइंट्स क्या हैं तो आप कहेंगे सबसे पहले परचेज ऑफ मटेरियल के बारे में करेंगे, रिसीविंग अ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, राइट। तो पीआरआई, purchasing, receiving, inspection, then storage, then issuing a material, then maintenance of inventory record, then stock audit। फिर से बोलिएगा कि मटेरियल कंट्रोल के कितने स्टेप्स हैं, क्या क्या करने हैं मटेरियल स्टेप में, तो आप कहेंगे कि 7 स्टेप्स हैं। यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 7 स्टेप, लाइक 1 इज अ परचेजिंग ऑफ मटेरियल, राइट, अ वेरी सिंपल पॉइंट, यहाँ से आराम से देखिए। द 1 इज अ परचेजिंग, देखो 3 तो पहले आपको याद हो गया, परचेज करना, रिसीव करना एंड स्टोर करना, सॉरी परचेज करना, रिसीव करना, इंस्पेक्ट करना। तो बोलिए परचेज करना, रिसीव करना, इंस्पेक्ट करना मटेरियल। देखिए थियरी में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देकर चला जाएगा, ये 5 मार्क्स। परचेज करना, रिसीव करना, इंस्पेक्ट करना, 5 हो गया, साथ ही तो है। उसके बाद क्या है, स्टोर करना एंड इशू करना, स्टोर करना एंड इशू करना, और उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड देन व्हाट, स्टॉक ऑडिट। तो ये सीन याद रखिएगा। मॉडल टाउन में आपका फैक्ट्री है, आप कहाँ से खरीदेंगे, चांदनी चौक से या सदर से, तो दैट इज कॉल्ड परचेजिंग। आने के बाद रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद स्टोर करेंगे, रिसीव करने के बाद क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि गलत चीज़ ना आ जाए, फिर आप स्टोर करेंगे, फिर प्रोडक्शन में इशू करेंगे, फिर आप मेंटेन करेंगे कि रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, यानी कि स्टोर रजिस्टर में चढ़ा या नहीं चढ़ा, और बाद में स्टॉक ऑडिट करेंगे कि आज का हालात क्या है। तो ये था आपके पास अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। तो बेटा एलिमेंट ऑफ द मटेरियल कंट्रोल में आप देखेंगे यहाँ 3 हैं, दैट इज कॉल्ड PSU, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड व्हाट यूसेज। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एलिमेंट में आपके पास ये जो 7 स्टेप्स हैं आपको याद रखना है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मटेरियल कंट्रोल के कितने एलिमेंट हैं तो आप कहेंगे 3। PSU, बोलिए मेरे साथ, PSU, P बोले तो व्हाट, परचेज, P बोले तो व्हाट, परचेज, आप देख लीजिए स्टडी मटेरियल का आता है, प्लस प्रोक्योरमेंट, P बोले तो प्रोक्योरमेंट, S बोले तो स्टोरेज एंड यू बोले तो यूसेस। अब इसके पास जो 7 स्टेप्स हैं आपको ऑलरेडी समझा दिया था, मॉडल टाउन से लेके सदर की दूरी और किस तरह से आप उसको ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मटेरियल कंट्रोल में कितने एलिमेंट हैं तो आप कहेंगे देयर आर 3 एलिमेंट्स। कितने स्टेप्स हैं तो आप कहेंगे कि 7 स्टेप्स हैं। आप क्या कहेंगे, 7 स्टेप्स हैं। इसको अच्छी तरह से की कोशिश कीजिएगा। और मुझे लगता है कि अब आपको एलिमेंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, आपको अब एलिमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल समझ में आ गया, एलिमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल समझ में आ गया। अब अगर एलिमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल में आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन हाउ एक्जैक्टली वी कैन गो एंड डू दैट, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, यानी कि ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर होना चाहिए। पहला क्या था आपने एलिमेंट, प्रोक्योरमेंट,
ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला स्टेप क्या है? बिल ऑफ मटेरियल। प्रोसीजर के अंदर आप यहां पे देख रहे हैं, ये क्या है? बिल ऑफ मटेरियल। क्या है ये? बिल ऑफ मटेरियल। देखें, अब ये आता है कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है सिर्फ कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। मैं पहले ये सारा समझा देता हूं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाता हुआ जाऊंगा, ठीक है ना? तो जब बिल ऑफ मटेरियल की बात आती है तो यहां 2 डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड प्लानिंग एंड देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, अब इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो पहला है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट आप यहां पे देख रहे हैं, द वेरी फर्स्ट पार्ट, कि ये बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। ओके, ध्यान से 2 डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ध्यान से देखना, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है पहले समझो कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। अब इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहले सेट करता है कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए कितना कितना रॉ मटेरियल का मिक्सिंग रेशियो होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि इस दिन या इस वीक में हम कितना प्रोड्यूस करेंगे। ये दोनों डिपार्टमेंट का फंक्शन है। अब बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है समझिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके घर में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने डिसाइड कर लिया, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ द खिचड़ी हमें चाहिए। क्या चाहिए? खिचड़ी हमें चाहिए। चलो जी, हम खिचड़ी दे देंगे। अब उस डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से पॉइंट बना बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि ये ऑलरेडी प्री कंसीव्ड होगा कि उस पर्टिकुलर क्वालिटी का 100 केजी, अगर मान लो खिचड़ी हमारा प्रोडक्ट है तो 100 केजी अगर हमें खिचड़ी बनानी है, 100 केजी की आउटपुट चाहिए। तो इस 100 केजी खिचड़ी में ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले देखेंगे कि राइस का क्वांटिटी कितना होगा और ये केजी कितना लगेगा और कौन सा रेट वाला लगेगा। ये लिखा रहेगा पर्ची पे कि 100 केजी खिचड़ी के लिए हमें कितना केजी राइस रॉ मटेरियल लगेगा, कितना केजी पल्स रॉ मटेरियल लगेगा। ये केजी भी होना चाहिए, रेट भी होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ मटेरियल में क्वांटिटी एंड रेट दोनों का होना जरूरी है। द आंसर इज यस। You will get in your exam that in the bill of material, the quantity as well as the rate both are mentioned. Yes. So what is the component in the bill of material? In the respect of a particular product, how much raw material we need and at what rate, how much all type of the raw material we need and at what rate वाला, मतलब कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए और कौन सा रेट वाला, ये बिल ऑफ मटेरियल में लिखा रहता है। ये बिल ऑफ मटेरियल में लिखा रहता है। बिल ऑफ मटेरियल में ये लिखा रहता है। अब जैसे खिचड़ी के संदर्भ में हमने देखा, तो खिचड़ी के संदर्भ में हमने ये देखा कि हमें राइस चाहिए, हमें पल्स चाहिए। अगर हमने राइस बोला 100 केजी ऑफ आउटपुट के लिए, हमने ये डिसाइड किया कि 75 केजी चावल चाहिए एंड 26 केजी दाल चाहिए। आप कहेंगे तो सर आउटपुट ही तो 100 केजी है, उसमें तो आगे पानी भी है। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है कि जब पहली बार हो रहा है तो वो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीका से काम करे। यही तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है कि कितना इनपुट में कितना आउटपुट होगा, कितना नॉर्मल लॉस होगा, कितना नॉर्मल लॉस इवेपोरेशन में कितना जाएगा, हल्दी कितना डालेंगे, कैटलिस्ट कितना डालेंगे नमक के फॉर्म में। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है ना भाई। यहीं पे ये रेलिवेंट बता रहा हूँ कि आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ेगा। बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ेगा विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। The engineering department as well as the production department.
ये इनका काम है। चलो जी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहा नहीं सर, आप भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम कर रहे हो। बोला नहीं सर, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, 60 किलो चावल डाल देंगे एंड 30 किलो हम पानी डाल 30 किलो दाल डालेंगे, बाकी 10 किलो पानी वो लोग डालेंगे। 100 केजी हमें खिचड़ी का आउटपुट चाहिए ना पानी के साथ। अब फिर से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोला नहीं यार, कुछ गड़बड़ है। उसने कहा चलो एक फाइनल काम करते हैं, जस्ट विल गेट द फाइनल कॉल में हम ये काम करते हैं कि देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनता है और उसका मेन चीज़ क्या है। अब इसने कहा चलो यार एक छोटी सी बात कहते हैं, 40 किलो हम क्या कर देंगे, राइस डाल देंगे एंड 20 किलो हम क्या करेंगे, दाल डालेंगे। बाकी का जो हम इनपुट डालेंगे तो उसका भी तो क्या होएगा, वेट तो कुछ होगा ना, क्योंकि हम फाइनल 100 केजी बना रहे हैं। तो एक फाइनल आउटपुट के लिए क्या क्या आइटम होगा, क्या कितना क्वांटिटी होगा और किस रेट वाला होगा, ये मेंशन होता है बिल ऑफ मटेरियल में। तो खिचड़ी में कुछ और डालना चाहते हो क्या, डालो ना, डालो ना, डालो ना। क्या है हमारे पास, वाटर है। वाटर कितना डाल दिया जी, चलो जी वो तो जलेगा डलेगा चलेगा। चलो जी, हमने तो केजी जो है हमने केजी डाल दिया, इसका से 20 केजी डाल दिया, नहीं 25 ले लो। किस रेट वाला, 10 रुपया पर वाला ले लो। ये क्या बिल ऑफ मटेरियल का पार्ट होगा, बिल्कुल बिल ऑफ मटेरियल होगा। अब इसमें चौथे पॉइंट में पानी के बाद आपको हल्दी डालना है, आपको नमक डालना है। देखिए क्वांटिटी एंड रेट दोनों आएगा। आपको नमक बोले तो सॉल्ट डालना है, और कुछ डालना है क्या, उसमें घी डालना है क्या, घी। चलो जी घी डाल दिया। ओके, तो जो जो आइटम डालते हो आइटम का नाम होगा, आइटम का क्वांटिटी होगा, आइटम का रेट होगा। तो ये जिस पेपर पे बनाया जाता है उस पेपर का नाम है बिल ऑफ मटेरियल। ये कौन बनाता है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना करके जो वो पेपर पे है वो दे देता है। ये है बिल ऑफ मटेरियल। ये क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। और यही बिल ऑफ मटेरियल परचेज रिक्विजिशन के फॉर्म में जान करके दिया जाता है कि ये आपको सामान खरीदना है। तो देखिए परचेज रिक्विजिशन अलग है, बिल ऑफ मटेरियल अलग है। बिल ऑफ मटेरियल ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, प्रिंटेड होता है, ये ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। अब कि हमें इतना के लिए ये चाहिए। कई बार क्या होता है, आउटपुट ना भी हो तो प्रोडक्ट का नाम लिखा रहेगा, स्टैंडर्ड बता दिया जाएगा कि इस प्रोडक्ट में ये इनपुट लगता है, ये इतना क्वांटिटी लगता है एक 1 यूनिट ऑफ आउटपुट में। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बिल ऑफ मटेरियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बिल ऑफ मटेरियल। तो आप अगर अपनी गांव की भाषा में बोलेंगे कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, आप अपनी गांव की भाषा में बोलेंगे कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो आप बोलेंगे बिल ऑफ मटेरियल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है, जो बताता है कि एक प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितना कितना लगेगा एंड किस किस रेट वाला लगेगा। तो जब ये डॉक्यूमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। तो जो पहला पॉइंट आपने देखा, ये देखिए बिल ऑफ मटेरियल। अब मैं हर स्टेप्स को आपको समझाऊंगा। मैं पहले आपको पहला वाला समझाऊंगा, फिर दूसरा वाला समझाऊंगा, फिर तीसरा वाला समझाऊंगा, अरे फिर चौथा वाला समझाऊंगा। ये एक एक स्टेप्स आपको मैं समझाता जाऊंगा, तब आप समझ जाएंगे मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। क्या समझेंगे आप, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ओके, अब एक काम करते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल क्या कहता है बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। ध्यान रखना दोस्तों कि बिल ऑफ मटेरियल के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से समझना। बिल ऑफ मटेरियल के बारे में बच्चों आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से समझना। बात समझ में आई? ओके, अब चलिए मैं समझा रहा हूं कि आपका स्टडी मटेरियल क्या कहता है। देखिएगा तो मटेरियल, ध्यान से देखिएगा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का पहला जो पॉइंट है वो बिल ऑफ मटेरियल है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का जो पहला स्टेप्स है बिल ऑफ मटेरियल है, वो देखना पड़ेगा। अब ध्यान से इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट और मटेरियल लिस्ट। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, चूंकि 30 नंबर का एमसीक्यू है, कि मटेरियल लिस्ट और मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट और बिल ऑफ मटेरियल इज वन एंड द सेम थिंग। करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज करेक्ट।
करेक्ट और इनकरेक्ट, आंसर इज करेक्ट। खिचड़ी वाली एग्जाम्पल ध्यान रखना, क्या है? लीस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन खिचड़ी। समझ आए? मैं इसको आराम से यहाँ हटा देता हूँ। खिचड़ी वाला में ही अगर ध्यान देखो तो मैं कहता हूँ लीस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट इन प्रोड्यूसिंग खिचड़ी, दैट्स द बिल ऑफ मटेरियल। बात समझ में आई नहीं? अगर समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना समझ आ गई। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुरु दक्षिणा आप नहीं दे रहे हो, इस बात को समझना अच्छी तरह से। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? सो दैट मटेरियल लिस्ट, आगे देखिएगा, इट इज डिटेल्ड लिस्ट specifying the standard quantity and qualities of material and component required for producing a product or carrying out of any job। खिचड़ी वाली एग्जाम्पल से समझ में आई या नहीं आई? फिर से पढ़ता हूँ। It is a detailed list of specifying standard quantities and the qualities of material and component required for producing a product। कंपोनेंट, खिचड़ी में कंपोनेंट क्या कर रख रहा है? दाल, चावल लग रहा है, दाल लग रहा है, पानी लग रहा है, घी लग रहा है, कंपोनेंट है। कितना क्वांटिटी है? क्वांटिटी लग गया। कौन सा रेट वाला? क्वालिटी बता दिया। तो बहुत सिंपल है, इसमें कंपोनेंट होता है, क्वांटिटी होता है, रेट होता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या लगता है, कितना कितना लगता है, किस रेट वाला लगता है, दैट बिकम्स द बिल ऑफ मटेरियल। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर मैं अभी आप पूछता हूं कि क्या आपको बिल ऑफ मटेरियल समझ में आ गया, तो आप क्या बोलोगे? यस और नो? यस और नो? बोलो यस एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स यस एंड यस। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। कम से कम 10 दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर रेफर करो। प्रैक्टिकल लेना चाहते हो, प्रैक्टिकली समझना चाहते हो कॉस्टिंग को, और 100% मार्क्स लाना चाहते हो, तो डिटेल में पढ़ो और नीचे लिखो कि कौन सा कंसेप्ट की आपको समझ। अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उसी कंसेप्ट का, जो कंसेप्ट आपको चाहिए। हमारी बात समझ में आवे है थारो को? बोलो हाँ। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ, और नीचे कमेंट पे लिखो कि कितना बढ़िया समझ में आया। अगर एग्जैक्टली बिल ऑफ मटेरियल अभी के अभी एग्जाम में लिखने के लिए आया तो कैन यू राइट इन एग्जाम? कैन यू राइट इन एग्जाम? राइट डाउन इन चैट बॉक्स यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। The material specification lead is prepared by the product development team, commonly known as engineering planning department in the standard form। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा, ये डायग्राम में आपको बताया था मैंने, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा कि भैया वो मैंने बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स निकाला था, इतना दाल, इतना चावल, इतना क्वालिटी, ये इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बिल ऑफ मटेरियल में जो स्पेसिफिकेशन है इज डिसाइडेड बाय जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यस, मैंने केमिकल इंजीनियर बोला था, इंजीनियरिंग का मतलब मशीन से नहीं, केमिकल से भी खेलना होता है। सो ये बात यहाँ पे आ रहा है, इंजीनियरिंग एंड प्लान डिपार्टमेंट। 30 नंबर का MCQ क्वेश्चन आता है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे, कॉमा बाय कॉमा नहीं पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं करोगे, मटेरियल में 4 सवाल निकाल करके चैप्टर खत्म कर दोगे, या एक ही तरह के 1760 क्वेश्चन निकालोगे, एग्जाम में कॉस्टिंग समझ में ना आवेगा भाइयों। ये बात मारो से लिख के रख लो, बात समझ में आवे के? ध्यान से आगे। This is shared with other concerned department like marketing department, production department, store department, cost accounting department, etc. Format and content of a bill of material vary on the basis of industrial peculiarities, management information system and accounting system in the place। तो क्या फॉर्मेट होगा? पहले आउटपुट कितना लिखेंगे, या 1 का लिखेंगे या 100 का लिखेंगे, पहले पर्टिकुलर, फिर क्वांटिटी, फिर रेट। इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी की अपनी पिक्युलरिटीज़ होती हैं, उनकी जो उनके नखरे होते हैं, जो उनके अपने डायनामिक होते हैं, उससे जैसे IT का अलग डायनामिक है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का अलग डायनामिक है, तो उसके डायनामिक का सा डीज होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बिल ऑफ मटेरियल का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, आंसर इज इनकरेक्ट। बिल ऑफ मटेरियल का जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री ये चेंज होता रहता है। अब आगे क्वेश्चन आता है यूज ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। तो आपको पता ही है यूज ऑफ बिल ऑफ मटेरियल क्या होगा, ध्यान से। मार्केटिंग, परचेज डिपार्टमेंट,
उसको जैसे ही प्रोडक्ट का आएगा कि हमें क्या लेना है, कितना लेना है, तो इमीडिएटली क्या होगा कि परचेज डिपार्टमेंट वाले वो डिसाइड कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट जब बन रहा है, जैसे खिचड़ी बन गया तो उसको पता है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को कि हमें किस किस चाहिए। जैसे मार्केटिंग वाले ने बोला कि 50 केजी आउटपुट आया, 50 केजी खिचड़ी का डिमांड है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने, ध्यान से देखिएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बोला कि 50 केजी खिचड़ी का डिमांड है। आजकल सारा सिस्टम बन गया है, तो जैसे ही डिमांड आया वो क्या करेगा, उसमें डालेगा इस कस्टमर ने 50 केजी का मेरे को ऑर्डर दिया है, मार्केटिंग डाला, वो सीधा फ्लैश करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑलरेडी फॉर्मेट है, टक 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 क्वांटिटी बता देगा। उसके बाद वो इमीडिएटली परचेज डिपार्टमेंट पर जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मैं ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ, तो होल सिस्टम कीप्स ऑन वर्किंग, राइट। तो सबसे पहले यहाँ मार्केटिंग एंड परचेज वाला आता है, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास वो ऑर्डर आ जाएगा, देन स्टोर डिपार्टमेंट से जाएगा कि है या नहीं है, ये मंगाना पड़ेगा, देन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा। तो इसका यूज मार्केटिंग एंड परचेज डिपार्टमेंट के पास है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद स्टोर डिपार्टमेंट का है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के, इन सभी जगह इसका क्या है, यूज है। बहुत सिंपल सा सवाल है। खिचड़ी वाला एग्जाम्पल पर टिकते हैं। 50 केजी खिचड़ी बनानी है, जैसे ही ऑर्डर आया तो मार्केटिंग एंड परचेज लग जाएगा, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लग जाएगा, देन आगे स्टोर से पूछा जाएगा हुआ नहीं हुआ, देन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसके लग जाएगा। तो ये सारे, तो रैदर सारे डिपार्टमेंट के पास ये काम होगा, इसको समझने की को ज़रूरत है, राइट। ओके, अब हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल हो गया। अब आपको बिल ऑफ मटेरियल पूरा समझ में आ रहा है क्या? पूरा समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान से देखना, ध्यान से। अब यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे आ रहे हैं, ये हम हटा दे रहे हैं। बिल ऑफ मटेरियल क्लियर हो गया ना? बोलो हाँ, यस। बिल ऑफ मटेरियल क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो बोलो, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? हाँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास आता है मटेरियल रिक्विजिशन डिपार्टमेंट। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, डीप कलर ले रहा हूँ तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ये है मटेरियल रिक्विजिशन डिपार्टमेंट। ये मटेरियल रिक्विजिशन डिपार्टमेंट क्या है? जैसे ही पता लगा कि 50 केजी का डिमांड है, 50 केजी का डिमांड है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये देख रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार, बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार जितने कंपोनेंट हैं और 50 केजी के लिए जितना भी चाहिए वो लिख के स्टोर डिपार्टमेंट को बोलेगा कि ये मुझे आप इशू कर दो। अब पहली बात यहाँ पे आता है कि मटेरियल रिक्विजिशन डिपार्टमेंट, सॉरी, मटेरियल रिक्विजिशन बनाता कौन है? बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसमें क्या लिखा रहता है कि पर्टिकुलर आउटपुट के लिए इतना इतना आइटम मुझे चाहिए। ये स्टैंडर्ड से कम हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि 50 केजी खिचड़ी के लिए 60 केजी चावल चाहिए, 20 केजी ऑलरेडी प्लांट में पड़ा हुआ है, तो स्टोर से कितना मांगेगा? जितना पड़ा हुआ है वो माइनस करके। तो मटेरियल रिक्विजिशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिस्ट बना करके स्टोर डिपार्टमेंट को भेजता है कि मुझे ये आइटम इतना इतना क्वांटिटी में चाहिए, मुझे भेज दो। पहला सवाल आता है कि मटेरियल रिक्विजिशन इज प्रिपेयर्ड बाय whom? बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दूसरा है सेंड टू whom? स्टोर डिपार्टमेंट। पर्पस क्या होता है कि स्टोर डिपार्टमेंट ये क्वांटिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या कर दे? इशू कर दे। समझ आई बात? तो दिस इज द रिक्विजिशन। रिक्वी का मतलब क्या? मैं आपको तोड़ता हूं।
इसका शॉर्ट फॉर्म ये देखो, रिक्विजिशन। तो आर ए से आर ए के का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। क्या होता है देखिएगा, रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट को कहते हैं आइजेशन, मतलब मांगना। किसके रिक्वायरमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, माल बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक बात बताइए, ये रिक्विजिशन को रेज करना, रिक्वायरमेंट को रेज करना स्टोर डिपार्टमेंट के सामने कि आप मुझे भेज दो, इज नोन एज अ रिक्विजिशन। क्या होता है? मटेरियल रिक्विजिशन। आप जब स्कूल में थे और जब ट्रिप जाता था बाहर, तो आपको पैसे की जरूरत होती थी। तो पैसे की जब जरूरत होती थी तो आप क्या कहते थे? अपने मम्मी से कहते थे कि इतना रुपया लगेगा, मुझे नासा जाना है या शिमला जाना है या जयपुर जाना है। अकॉर्डिंग टू योर ओन वे, व्हाटएवर माइट बी, यू रेज द रिक्विजिशन टू योर मदर कि इतना पैसा चाहिए। देन मदर गिव्स टू यू, मदर रेज द रिक्वेशन टू द फादर कि हाँ जी ये कैसे दे दो। तो रिक्वेजिशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट के लिए बताना कि ये हमें दो। तो मटेरियल रिक्वेजिशन कौन बनाता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मटेरियल रिक्वेजिशन इज मेड बाय whom? द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। material requisition is made by the production department and raised to whom? Raised to store department। पर्पस क्या है? ताकि ये कहाँ हो सके, ये आ सके कहाँ पे? इशू होके स्टोर से प्लांट में आ सके, ताकि प्रोडक्शन सही तरह से कार्यान्वित हो सके, यानी कि लग सके। इसके लिए ये है। हमारी बात समझ में आवे है थारों को? अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब बिल ऑफ मटेरियल आपको समझा दिया। ये आपका जो कंसेप्ट है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में जो पहला आइटम है, जो पहला स्टेप्स है, वो है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल इज बेसिकली ड्राफ्टेड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना लगता है, कैसे लगता है, उसके बारे में बात होती है। बात समझ में आई? दूसरा है कि जब प्रोडक्शन का डिमांड होता है तो मटेरियल रिक्विजिशन होता है। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। This is prepared by the product. See, bill of material is prepared by him and the material requisition is prepared by the that's the production department. अब आपको मटेरियल रिक्विजिशन में आपका मॉड्यूल क्या कहता है, जरा आप समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। अब ध्यान से देखना, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट जिसको हम MRN भी कहते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो जब आप पूछेंगे कि MRN है नहीं, स्टोर डिपार्टमेंट वाला ये पूछेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला ने MRN भेजा या नहीं भेजा। रादर इसका जो शॉर्ट नाम है MRN वो ज़्यादा पॉपुलर है। MRN इज़ अ मोर पॉपुलर। अब ध्यान से देखना, क्या ये सचमुच इंडस्ट्री में होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये आगे देखिए क्या कहता है। मैं एक काम करता हूँ, हाइलाइटर ले लेता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द हाइलाइटर वेरी वेल। आगे क्या है जो समझाया वो आपके दिमाग में ना, अब इसको समझो। और लाइन का मतलब, इट इज ऑल्सो नोन एज ए मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप दैट इज कॉल्ड MRS, बट MRN ही हमारे लिए ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज अ वाउचर ऑफ ऑथोरिटी यूज टू गेट मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर। यानी कि वाउचर है, ऑथोरिटी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला लिख के बोलता है कि मेरे को इतना दी। जनरली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मटेरियल आर विथड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन लिस्ट और द बिल ऑफ मटेरियल। समझा? यानी कि कई बार क्या होता है कि बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी हो गई तो उस पर वो लिख के दे देता है। इफ नो मटेरियल लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट इज डिजायरेबल that the task of preparation of material requisition note be left to the planning department or by the department requires the material। जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल की ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट बिल ऑफ मटेरियल बनाता है। नॉर्मली इट्स अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट्स अ फैक्ट। The note is shared with the store and cost accounting department।
स्टोर वाले के लिए इसलिए जाता है ताकि वो इशू कर सके, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए इसलिए जाता है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके। फॉर्मेट ऑफ मटेरियल रिक्वेशन नोट मे वेरी ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन अकाउंटिंग। समझ आया बात? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एमआरएन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्वेशन नोट में डिफरेंस क्या होता है। देखिएगा, बिल ऑफ मटेरियल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि इतना में इतना इतना लगेगा, जबकि रिक्वेजिशन एक रिक्वायरमेंट फॉर्मेट है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को कहता है इतना तुम्हें मुझे देने का है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए। बिल ऑफ मटेरियल, इट इज़ द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड दिस इज प्रोडक्शन और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। यानी सबसे पहले तो ओरिजिन का डिफरेंस हो गया कि कौन बनाता है, कैसे बनाता है। ओके दूसरा है, इट इज़ अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और वर्क डन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट आस्किंग स्टोर कीपिंग टू इशू द मटेरियल टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। अगर आपने ये बहुत बढ़िया से समझा है तो आप बना बना के भी इस डिफरेंस को लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। If often serve the purpose, it often serve the purpose of the material requisition at its source. The complete schedule of material requirement for a particular job. It can also replace the material requisition. अगर मान लिया जाए कि जितना पे आपने सेट किया है उतना ही आपको ज़रूरत है, तो आप बिल ऑफ मटेरियल से ही मटेरियल रिक्वेशन का काम चला सकते हो। नाउ इट कैन नॉट रिप्लेस अ बिल ऑफ मटेरियल। ये बिल ऑफ मटेरियल चूँकि ये सोर्स है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसको प्रूवन करके बनाया है तो नहीं कर सकते। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कोटेशन। नाउ इट इज़ यूजफुल ओनली द हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। इट हेल्प्स इन कीपिंग ए क्वांटिटिव कंट्रोल ऑफ मटेरियल ड्रॉन थ्रू द मटेरियल रिक्वेशन। इट शोज द मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर। ये एक्चुअली मूवमेंट होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई कि मटेरियल, ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में, मटेरियल प्रोसीजर में आपने बिल ऑफ मटेरियल समझ लिए, आपने मटेरियल रिक्वेजिशन समझ लिया। अब हम तीसरा स्टेप में चल रहे हैं, परचेज रिक्वेजिशन। कहाँ पे समझ रहे हैं? परचेज रिक्वेजिशन। कहाँ पे हम जा रहे हैं बोलिएगा? परचेज रिक्वेजिशन। अब इसके पहले कि मैं आपको परचेज रिक्वेजिशन समझाऊं, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास एमआरएन आता है, स्टोर डिपार्टमेंट के पास जब ये एमआरएन आता है, ध्यान से देखिएगा, जब परचेज डिपार्टमेंट के पास ये जब रिक्वायरमेंट आता है तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर के पास भेजता है और स्टोर के पास नहीं होता है, तो स्टोर परचेज रिक्विजिशन फॉर्म बना के परचेज डिपार्टमेंट को ऑफिशियली ये बात बोलता है कि ये हमें चाहिए। तो इट इज द रिक्वायरमेंट इज सेंट बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट ऑफिशियली इन द डॉक्यूमेंट कि इतना इतना क्वांटिटी मुझे चाहिए, इतने टाइम पे चाहिए। मैं आपको लास्ट में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाऊंगा, जिस फॉर्मेट में आप मटेरियल रिक्विजिशन का भी बना सकते हो, बिल ऑफ मटेरियल का भी बना सकते हो, एंड परचेज रिक्विजिशन का भी आप बता सकते हो। वो फॉर्मेट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना उसमें, ठीक है। तो परचेज रिक्विजिशन इज अ प्रॉपर परफॉर्मा थ्रू विच द स्टोर डिपार्टमेंट आस्क परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज दिस मटेरियल सो दैट इन स्टोर इट कैन बी केप्ट। अदरवाइज किसी भी वक्त स्टोर का प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी रुक जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होगा। समझा? तो आपका स्टडी मटेरियल क्या कहता है, इसको जरा सा देख लेते हैं, उसके बाद देंगे। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच ऑथराइजेज द परचेज डिपार्टमेंट टू ऑर्डर फॉर द मटेरियल स्पेसिफाइड इन द नोट्स। यानी कि
परचेज डिपार्टमेंट को ऑथोरिटी मिलता है कि आप ऑर्डर करो, उनको एक सिग्नल मिलता है कि आप ऑर्डर करो, स्टोर डिपार्टमेंट बना के देता है कि अभी आपको ये खरीदना पड़ेगा। Since the material purchased will be used by the production department, there should be constant coordination between the purchase and production department. A purchase requisition is a form used for making a formal request to the purchasing department to purchase the material. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परचेज रिक्विजिशन एक फॉर्मल रिक्विजिशन है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है कि आपको ये खरीदना है, तो आप बोलोगे कि करेक्ट या इनकरेक्ट, तो आप बोलोगे करेक्ट। दिस फॉर्म इज यूजुअली फिल्ड बाय द स्टोर कीपर फॉर regular materials and by the departmental head of the special material not stocked out as a regular item। इसको मैं फिर से आपको एक बार अलग कलर से दिखाता हूँ, ये ध्यान से लाइन पड़िएगा। दिस फॉर्म इज यूजुअली फिल्ड बाय द स्टोर कीपर, यानी कि स्टोर कीपर को कंटिन्यूस बेसिस पे ये पता होता है, स्टोर कीपर को कंटिन्यूस बेसिस पे पता होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में इन्वेंट्री का लेवल क्या है, हमें कब रीऑर्डर कर देना चाहिए। तो स्पेशल पेपर ध्यान रखिएगा, बेसिकली इट इज़ रेज्ड बाय हुम। मैं फिर से आपको ये मेन जो लाइन आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से शेड करके आपको दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। दिस फॉर्म इज यूजुअली फिल्ड बाय द स्टोर कीपर फॉर द रेगुलर मटेरियल। दिस फॉर्म इज यूजुअली फिल्ड बाय द स्टोर कीपर। दिस फॉर्म इज यूजुअली फिल्ड बाय द स्टोर कीपर। ध्यान से रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही टाइप में, आई डोंट नो, बिलीव इन द मैराथन, मैं सोचता हूँ आराम से चीज़ों को समझो, तो मैं इसको 3 स्टेप्स के बाद में छोड़ दूंगा। चूँकि इसमें ध्यान रखिएगा, आप ये डायग्राम देखिएगा, टोटल 13 स्टेप्स हैं। तो मैं इस तरह से अगर 13 एक ही क्लास में करने की कोशिश किया तो आप सोचोगे कि ये क्या है यार, खाना पूर्ति हो गई। मैं तीसरे के बाद में छोड़ दूंगा। नेक्स्ट क्लास में परचेज जल्दी मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का, दैट MPP का तीसरा से लेकर के बाकी जितना हो सके मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगा। सो बहुत ध्यान से आप इसको देखिए, इसमें क्या है, आप आराम से देखिए। तो आप देखिएगा परचेज जो है आपके पास, जो परचेज रिक्वेशन है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है स्टोर डिपार्टमेंट परचेज को देता है। एट द बिगिनिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्टोर रिक्वायर्ड शुड बी ड्रॉन अप विच शुड बी रिव्यूड पीरियडिकली फॉर, ये पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर पे बात करता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई बात कि परचेज रिक्वेजिशन क्या होता है, कौन इसको रेज करता है, किसको देता है। तो एक बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसको स्टोर डिपार्टमेंट लिखता है और इसको रेज करता है परचेज डिपार्टमेंट को कि आप परचेज करके मुझे अवेलेबल करा दो। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। तो इसे कोऑर्डिनेशन, तो इसमें अगर देखा जाए तो परचेज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट हो गया। हाँ, परचेज डिपार्टमेंट स्टोर के अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेशन लेके चल पूछ सकता है कि कब तक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक मैंने परचेज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में 3 चीज़ें आपको मैंने बताया है। बाकी के जो स्टेप्स हैं, यानी कि तकरीबन 10 स्टेप्स मैं अगली क्लास में कवर करूंगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल रिक्वेशन का मतलब क्या है, परचेज रिक्वेशन का मतलब है क्या है, आपको समझ में आ गया? बोलिए यस और नो। और दोस्तों, अगर समझ में आ गया तो आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। बिकॉज ध्यान से देखिएगा, अच्छी चीज़ें दुनिया में फैलनी चाहिए, अच्छी चीज़ें दिमाग में चलना चाहिए। कॉस्टिंग में आप चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे सीए कर रहे हो, चाहे सीएस कर रहे हो, चाहे एसीडब्ल्यू, मैं इतना भी बोल रहा हूँ कि आप अगर सीए कर रहे हैं, आपका दोस्त बीकॉम कर रहा है, तो बीकॉम उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए। ज्ञान बढ़ना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, राइट। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका कोई दोस्त कंपनी सेक्रेटरी करता है तो उसको भी बताइए, आईसीडब्ल्यू करता है तो भी बताइए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है तो भी बताइए, चेन्नई यूनिवर्सिटी है तो भी बताइए। सर हिंदी में बोल रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत मारवाड़ी लोग हैं यार। तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके ऊपर एक कर्ज है, विद्या का कर्ज है, गुरु का कर्ज है। सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए थैंक यू वेरी मच। रिफेरिंग 10 स्टेप्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू सो